जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम 2001 का डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज पर चलते हैं। लेक्टियल्स ऑफ विलास एब्जॉर्ब वाट। तो देखें लेक्टियल्स ऑफ विलास बेसिकली एब्जॉर्ब क्या चीज़ करते हैं। तो लेक्टियल्स बने ही किसी खास चीज़ के लिए होते हैं जिसे हम कहते हैं फैटी एसिड्स। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, फैटी फैटी एसिड्स। यहाँ पर ऑप्शन होगा द लेक्टियल्स ऑफ विलास दैट कैन एब्जॉर्ब द फैटी एसिड्स। नेक्स्ट, माइक्रोट्यूब्यूल्स परफॉर्म ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट व्हाट। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट इन सीलिया एंड फ्लैजिला, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम एंड प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल की बात कर रहा है। आपने तीन चीज़ें पढ़ी होंगी, माइक्रो फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल। यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल की बात कर रहा है। अब माइक्रोट्यूब्यूल का जो काम है वो बेसिकली प्रोटीन की सिंथेसिस करना। क्या ये काम है माइक्रोट्यूब्यूल का? नहीं है, बिल्कुल ये राइबोसोम का काम है। तो यहाँ पर वही पूछ रहा है एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन में ये आएगा डी। बाकी ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट इन सीलिया एंड फ्लैजिला एंड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल, ये सारी चीज़ें आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल में आ जाती हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इट इज द करेक्ट। देखें सुक्रोज होता है आपके पास ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो बी ऑप्शन को रिमूव कर दें अभी से, और ए ऑप्शन को देखें, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज माल्टोज, ये तो स्टार्च होता है, गलत। और सुक्रोज इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज होता है, तो ये भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन हुआ आपके पास? सी ऑप्शन, दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज विल बी फ्रॉम द माल्टोज। पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर व्हाट? आर बोथ secreted by acid in the digestive juices, are both secreted by the pancreas, break down the protein to amino acid, are specific enzyme releasing peptide and polypeptide chains। तो याद रखें ये बेसिकली क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन को अमाइनो एसिड के अंदर। ठीक है, पेप्सिन आपने पढ़ा होगा स्टमक में, और ट्रिप्सिन आपने पढ़ा होगा इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, विटामिन के इज व्हाट? व्हाट्स द फंक्शन ऑफ विटामिन के? तो हमने पढ़ा है कि विटामिन के का जो फंक्शन है दैट इज मोस्टली द प्रोमोट द प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। Regarding the respiratory system in human, the trachea is completely surrounded by the rings of। लेकिन completely नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो गया, ये ऑप्शन को रिमूव कर दें। बी ऑप्शन, the trachea divided into 3 bronchi, this is also not, is it correct? No, it's not correct। And the lungs are rigid structure, no, these are the spongy, these are the conical in shape, so this will not correct। The vocal cord lie in the larynx, yes, this is correct। So C option, it is the correct answer of 6th question। Next, the function of oxygen in cellular respiration is what? अच्छा, to combine with hydrogen from organic molecule to form carbon dioxide, to combine with hydrogen and from organic molecule to form carbon dioxide, no। To combine with carbon from organic molecule to form carbon dioxide, no। To combine glucose to form carbon dioxide, nothing is the correct answer। This is also not correct, this is also not correct, this is also not correct। But to remember this, they oxidize the ADP to ATP। So in 7 the correct answer, sorry I'm really sorry, यहाँ पर होगा आपके पास, असल में यहाँ पर ये भी रॉन्ग है आपके पास। ठीक है, आपने लास्ट में पढ़ा होगा कि साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से वहाँ पर ऑक्सीजन का काम है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा। और दूसरी बात आपने देखा होगा कि वाटर जो है या ऑक्सीजन जो है वो बेसिकली ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन होगा, इट इज़ डी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। अच्छा, ओके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें
यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, जब भी आपके पास ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, इन्वर्स में क्या बनाता है, वही बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वाटर को हम देखते नहीं क्योंकि ये दोनों जगह पर होता है तो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है। दैट्स व्हाई द डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब ठीक है, जल्दी बताएं। ओके हो गया? ओके ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 8. Which of the following increase the rate of respiration most efficiently? अगर आपका एल्वियोलाई में ऑक्सीजन कम होगा, क्या आपकी रेस्पिरेशन इंक्रीज करेगी? रेट ऑफ रेस्पिरेशन नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। देखें, रेट ऑफ रेस्पिरेशन तभी बढ़ेगा जब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो, ज़्यादा अमाउंट में मौजूद हो। और कार्बन डाइऑक्साइड का रेट ऑफ रेस्पिरेशन इनवर्स रिलेशन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर लंग्स में कम होगा तो आपकी रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज करेगी। ठीक है, नाउ सो दिस विल आल्सो नॉट करेक्ट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा है तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम होगी, क्योंकि ये लंग्स की बात कर रहा है। अगर हम टिश्यू या ब्लड की बात करें तो वहाँ पर अगर एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड के अंदर, इसी केस में ही आपके पास क्या हो सकता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज कर सकता है। अदरवाइज लंग्स में नहीं होगा। लंग्स में अगर आप लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कर दें फिर हो सकता है, अदरवाइज नहीं। द हार्ट व्हाट, हार्ट का फंक्शन क्या है? इट पंप ब्लड एट अ कांस्टेंट रेट। इज इट करेक्ट? ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज अंडर सम अमाउंट ऑफ वॉल्यूमेट्री कंट्रोल। बाई वॉल्यूमेट्री कंट्रोल में कैसे होता है? ऑक्सीजन ब्लड तो डीऑक्सीजन ब्लड भी होता है। इज स्टिमुलेटेड बाय एसए नोड। ओके, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। पंप ब्लड एट अ कांस्टेंट रेट, नो। आपने देखा होगा कभी आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, कभी कम हो जाती है। दैट्स व्हाई द डी ऑप्शन इट इज द ओनली बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है all of the following are the true about the skin except it is the largest organ in the body. Is it correct? अच्छा, ओके, आगे देखते हैं। विटामिन ई सिंथेसाइज हियर। विटामिन ई हमने नहीं पढ़ा, विटामिन डी पढ़ा है हमने। चलो आगे देखते हैं। इट परफॉर्म द पोस्ट सिक्रेटिंग एक्सक्रीट फंक्शन, यस इट्स करेक्ट। मेलानिन इज सिंथेसाइज हियर, यस दिस इज आल्सो करेक्ट। एंड इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी, दिस इज आल्सो करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इन दिस that is beta option. Now the motor nerve cell transmit impulse from where? So the motor nerve cell that transmit impulse from the effector organ to the spinal cord, receptor cell to spinal cord, receptor cell to the effector organ, spinal cord to the effector organ. Okay. तो देखें, सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन, देन आपके पास वो प्रोसेस करता है सीएनएस की तरफ। सीएनएस के बाद इंटरमीडिएट न्यूरॉन आता है या रिले न्यूरॉन आता है, उसके बाद जाकर मोटर आता है, मोटर के बाद इफेक्टर आता है। दैट मीन द मोटर नर्व सेल दैट ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर सेल। सो द करेक्ट आंसर विल बी द डेल्टा। नेक्स्ट, द रिमूवल ऑफ द थायराइड ग्लैंड इन एन एडल्ट वुड कॉज इंक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ टीएसएच। इंसुलिन काजेज व्हाट? इंसुलिन, देखें, इंसुलिन और ग्लूकागोन ये दोनों हार्मोन्स जो हैं वो आपके पास पेंक्रियास के हार्मोन हैं। हमने पेंक्रियास में पढ़ा भी है कि पेंक्रियास के दो फंक्शन होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। ठीक है, एक्सोक्राइन एसिनार सेल, एंडोक्राइन आपके पास में आ जाता है आइसोलेट ऑफ लैंगरेन, इन विच अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, फेम्टा सेल। ठीक है, अल्फा सेल, बीटा सेल, इनका मैं अगर बता दूं तो बीटा सेल इंसुलिन, अल्फा सेल इज ग्लूकागोन एंड अल्फा एंड फेम्टो दैट सोमेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करते हैं, विच इज़ अ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, नाउ अब इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन जो है वो बेसिकली आपकी ब्लड ग्लूकोज को कम करता है। अगर आपके ब्लड में ब्लड शुगर ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए इंसुलिन काम करता है। नाउ अब बताएं इसमें क्या होगा? इंक्रीज ब्लड शुगर? नो, इट्स फंक्शन इज टू डिक्रीज द ब्लड शुगर। इंक्रीज कैल्शियम डिपोजिशन इन द बोन? ये बात बिल्कुल नहीं है करेक्ट। ठीक है, next, increase permeability cell to glucose of a cell to glucose, yes this is correct. And increase cholesterol level in the blood, this is not correct. So the correct answer in this, that C option, it is the correct answer. Okay, next, myofibrils, chapter name is skeletal and muscular system.
Okay. Sorry for late. Myofibril, these are found in smooth muscle. Why only smooth muscle? हाँ जी, why only smooth muscle? That's wrong. They are the smallest fiber that make up a muscle. ये बात बिल्कुल correct है, ठीक है? Are crossed by the transfer Y band wrong? Cannot contain. This is also wrong. So the correct answer in this option, sorry, in this question is beta. That means all the smallest fiber that make up a muscles. Now the 15 is the mammalian placenta has all of the following function except this. अब एक एक चीज को हम डिस्कस करेंगे. देखें, एक्सक्रीशन का काम करती है, न्यूट्रिशन का काम भी करती है, हार्मोन सिक्रीशन का काम भी करती है, बट शॉक एब्जॉर्प्शन का काम इस प्लेसेंटा के पास नहीं होता. दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर विल बी डी ऑप्शन. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शन पूछ रहा है. इसको मिटा दो. नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. तो वाज डिफरेंट, इट इज अ मेल एंड वुल्वा, क्योंकि ये ट्रैक्ट पूछ रहा है, पार्ट नहीं पूछ रहा. ट्रैक्ट आपके पास वुल्वा फर्स्ट आता है और स्पर्मेटोजोआ तो नहीं है, ओवरी भी पार्ट है. तो करेक्ट आंसर विल बी द बी ऑप्शन. वेयर इज ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग इन अ प्लांट. सो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कहाँ होती है? रूट हेयर सेल में, मीजोफिल सेल में, लीफ एपिडर्मल सेल में, फ्लोएम सेल में. तो याद है कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है मीजोफिल सेल्स में. नेक्स्ट, द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन वेरीज विद ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट दिस. टेम्परेचर बढ़ाने से ट्रांसमिशन रेट इंक्रीज करता है. नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कम करने से ट्रांसपीरेशन क्या होगा, ट्रांसमिशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, तो रेट ऑफ ट्रांसमिशन वेरीज ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट दिस. ओके, मैं आपको बता दूं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ ट्रांसमिशन पर फर्क पड़ेगा. तो ये ऑप्शन आपके पास नहीं होगा क्योंकि एक्सेप्शन पूछ रहा है, जो कि मैं पता नहीं है. विंड भी आपके पास करती है. गिव मी अ सेकेंड. देखिए, लाइट का इफेक्ट होता है, 100% लाइट का इफेक्ट होता है, तो इसको भी निकाल दो. ओके, अब विंड की बात आती है, विंड भी बढ़ाने से ट्रांसमिशन बढ़ती है, तो इसको भी हटा दो. बाकी बचा बी ऑप्शन. तो बी ऑप्शन इसमें नहीं होगा करेक्ट. ठीक है, अब देखिए कीज पर ना जाएं, कीज रॉन्ग भी हो सकती हैं. द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व विथ प्लांट रेस्पिरेशन. प्लांट रेस्पिरेशन में कौन सी चीज़ें आ जाती है? देखें, प्लांट रेस्पिरेशन जो करता है इसमें, वो करता है आपके पास स्टोमेटा. मोस्टली स्टोमेटा करते हैं परफॉर्म द रेस्पिरेशन. फोटोसिंथेसिस नहीं बोल रहा, रेस्पिरेशन बोल रहा है. नेमाटोड्स इंक्लूड ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट दिस. हुकवर्म, गुनिया वर्म्स, अर्थवर्म, एस्कैरीज. अब इसमें आपके पास नीमाटोड्स बताने हैं, सिवाय वो जो एक्सेप्ट जो नीमाटोड्स नहीं है वो बताना है. तो याद रखें, अर्थवर्म इट इज नॉट नीमाटोड्स, इट इज अ प्लेटी हेलमिंथ से बिलोंग करता है. आर्थ्रोपोड हैव ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट दिस. हार्ड एक्सोस्केलेटन यस, जॉइंटेड लेग्स यस. क्लोज सर्कुलेशन, तो वी हैव रेड 2 फाइलम एनिलिड्स एंड फाइलम आर्थ्रोपोड्स. ओके, so phylum annelids, they have the closed circulatory system, while arthropod has the open circulatory system. So in 21 the D option, it is a correct. It is a wrong statement. They have closed, not closed but open circulatory system. Rod shaped bacteria are called what? Bacilli. Okay, now most highly developed plant are what? Most highly developed plant, it is a angiosperm. Next, what when hybrid are crossed, the genotype of the offspring will be dash. तो याद रखें, जब भी हाइब्रिड क्रॉस किए जाते हैं तो जीनोटाइप का रेशियो होता है 3:1. अगर फिनोटाइप पूछे तो आपके पास होगा. अच्छा जी, यहाँ पर देखें, व्हेन हाइब्रिड और क्रॉस द जीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग विल बी डैश. यहाँ पर पूछ रहा है जीनोटाइप, तो जीनोटाइप का तो सी होना चाहिए. ठीक है, बी नहीं होगा. बी होगा जब वो फिनोटाइप पूछेगा तब. नेक्स्ट, द फॉलोइंग मेनी मे काजेस म्यूटेशन. तो म्यूटेशन आपकी अल्ट्रा वायलेट रेस की वजह से होती है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर.
Next, which one of the following is the major advantage of using a light microscope instead of an electron microscope? ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन और लिविंग मैटर की वजह से हम जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जगह पर. वाई? बिकॉज ऑफ ऑब्जर्वेशन और लिविंग मैटर इज बेटर देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन केस ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप. विच वन ऑफ फॉलोइंग possess द मोस्ट प्रोमिनेंट गोल्जी apparatus? देखें, गोल्जी apparatus मोस्ट प्रोमिनेंट होगा आइसलेट और लैंगरहैंस में. ठीक है. Which of the following it is a characteristic of mitochondria? They store pyrolytic enzyme. Is it correct? जल्दी बताएं, is it correct? आगे देखें. The release energy via Krebs cycle. Oh my God, the release energy via Krebs cycle. No, Krebs cycle. Okay. They produce cellular secretion. They provide site of anaerobic respiration. अब देखें, यहाँ पर देखें, बिल्कुल सिंपल है. ये एनर्जी रिलीज करता है क्रेब साइकिल के अंदर, क्योंकि क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है, तो ये बात करेक्ट है. सेल्यूलर सिक्रीशन करता है, बिल्कुल सही. प्यूरिटिक एंजाइम को भी स्टोर करता है, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है. बट एनारोबिक रेस्पिरेशन की साइड नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर होगा आपके पास, क्योंकि वो पूछ रहा है द व्हिच ऑफ फॉलोइंग इट इज अ सॉरी मुझे लगा यहाँ पर एक्सेप्शन है, बट ऐसे नहीं है. यहाँ पर देखें, सवाल को समझें. कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. मैंने समझा विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया की. तो याद रखें कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है डी, द रिलीज एनर्जी वाया द क्रेब साइकिल. सो दिस इज करेक्ट. Next, that polysaccharide are synthesized in a plant by the process of a dish. तो polysaccharide बेसिकली ये बनते हैं आपके कंडेंसेशन प्रोसेस से. सो सी ऑप्शन इट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इट इज नॉट इमीडिएटली एसेंशियल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. देखें, ग्लूकोज नहीं होता, बाकी एंजाइम भी होता है, एटीपी भी होता है, मैसेंजर आरएनए भी होता है. ठीक है, एनर्जी चाहिए किसी चीज़ को बनाने के लिए, एंजाइम चाहिए स्पीड अप करने के लिए, मैसेंजर आरएनए चाहिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, हमने पढ़ा भी है. तो ग्लूकोज यहाँ पर ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर और सी ऑप्शन यहाँ पर. ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया आज का. इंशाल्लाह फिर कल या आज ही टाइम मिला तो ज़रूर नेक्स्ट अपलोड किया जाएगा आपके पास जो पास्ट पेपर है. अभी टाइम भी कम है और हमें जल्द से जल्द प्रैक्टिस भी करनी है, तो हम टिकट मैन के साथ चलते रहें इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़.